लास्ट टाइम था अपना, तो अपन टोटल स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे थे। टोटल स्टीरियो आइसोमर कैसे निकाले जाते हैं, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि स्टीरियो का मतलब होता है टोटल ज्योमेट्रिकल और टोटल ऑप्टिकल। मतलब स्टीरियो के दो पार्ट थे, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल कितने बन रहे हैं, ऑप्टिकल कितने बन रहे हैं, ये देख लो और दोनों को ऐड कर दो, आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर निकल आएंगे। ये बात नंबर 1। अब बात नंबर 2 ये थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको कैसे निकालने हैं। तो मैंने कहा था अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n, अगर सिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच कैन गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक। यहां तक सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। अब आप देखें क्वेश्चन फर्स्ट। ये कोई मॉलिक्यूल है, इसमें बताना है कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें बताना है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो आप और देखो, आप यहां से प्लेन लगाओगे चाहे यहां से लगाओ, इसमें प्लेन कहीं से नहीं लग रहा। देखो आप प्लेन कहलाता है ऐसा कट करो कि इक्वल पार्ट में कट हो जाए, इसमें प्लेन तो कहीं से लग नहीं रहा। तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है क्या? हाँ। कैसे पहचाना? इसमें प्लेन नहीं लग रहा, ये वाला प्लेन लगाया ना, यहाँ से लग रहा ना, यहाँ से कहीं से नहीं लग रहा। अब देखो ज्योमेट्रिकल कौन कौन सा डबल बॉन्ड दे रहा है। ये दे रहा है ज्योमेट्रिकल, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला n की वैल्यू 3 है क्या? 3 डबल बॉन्ड है जो ज्योमेट्रिकल दे रहे हैं। और फॉर्मूला क्या होता है अगर अनसिमेट्रिकल हो तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 की पावर n। हाँ। और n की वैल्यू है 3, तो ये 2 की पावर 3 बना। हाँ। आंसर कितना आया? 6 8 है 8। बिल्कुल। देखो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, इसके 8 आइसोमर बनेंगे। ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे इसके? 8। समझ में आया बेटा? नहीं समझा सर। नोट कर ले। समझा सर। हो गया सर। हाँ गया था भाई, हाँ गया था। ठीक है, इसके बताओ आप। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने आंसर बताओ। अब देखो ये वाला केस मैंने सिमेट्रिकल का दिया है, देखो इसमें ये वाला प्लेन लग रहा है। देखो ऐसे कट करो, देखो सी है इसके सामने, ये पीछे देखो डबल बॉन्ड सी है, इसमें भी डबल बॉन्ड सी है, लास्ट में देखो CH3 यहां इक्वल पार्ट में कट रहा है क्या? हाँ सर। ये सिमेट्रिकल है बेटा, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल है तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर क्या होता है? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p-1। हाँ सर। अब आपको पता है n डबल बॉन्ड कितनी है जो ज्योमेट्रिकल दे रहे हैं? एक ये है और एक ये है। n बराबर 2 है, मतलब ये e1 है। और अगर n बराबर e1 है तो p बराबर n/2 होता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 2/2 यहाँ से आया 8। आपको पता है यहाँ से आपको दो चीजें पता चल गई, n की वैल्यू है 2 और p की वैल्यू है 1। जमा है नहीं जमा? हाँ सर समझा। हाँ सर। फॉर्मूला ये होता है
टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 की पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1 1 माइनस 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, आंसर क्या आएगा इसका? 2 की पावर 1 का मतलब 2, और आपको पता है किसी पे भी पावर 0 हो आंसर 1 आता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 2 प्लस 1 इसके बनेगी 3। हो गया सर। हो गया सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपको करके दिखानी है मुझे। हाँ इसको बताओ कितने हैं? फर्स्ट तीन क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर बताने हैं। सिंपल है बिल्कुल। कितने हैं? 8 है। और ऐसे ये कार्बन वो भी कार्बन। तो फर्स्ट का 8। हाँ पहले का इसमें है टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 8, दूसरे में 3। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 4 2 4 3। नहीं बेटा इसका 2 बार है ये
और इसमें भी 2 आ रहे हैं, 2 तो 4 आ रहे हैं। 8 2 4। अब आप मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड ये और ये हाँ सेकंड देखो, इसको देख लो, ये है आपका अनसिमेट्रिकल, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अब आप गौर से देखो, एनी का मतलब होता है मिथाइल, मिथाइल का मतलब 2 एनी है इस पे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या? हाँ हाँ यस या नो? हाँ हाँ एनी का मतलब यस मिथाइल और मीथ का मतलब एक कार्बन, तो ये मिथाइल है, 2 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब आप गौर से देखो, ये ज्योमेट्रिकल नहीं दे रहा क्या? हाँ नहीं देगा। और ये वाला ज्योमेट्रिकल देगा, और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल नहीं देता। तो n बराबर आया 1, तो आंसर 2 आएगा या नहीं आएगा? ये बात समझ में आई नहीं आई? समझा सर। इस वाले में देखो, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल देगा और ये देगा ज्योमेट्रिकल, और हाँ ये वाला भी अनसिमेट्रिकल है। देखो, इस तरफ ब्रोमीन है, इस तरफ क्लोरीन है, प्लेन लग ही नहीं सकता। हाँ, अगर यहाँ भी ब्रोमीन होता है, यहाँ भी ब्रोमीन होता है, तो प्लेन लग जाता है। तो फॉर्मूला ये, और n बराबर 2, तो आंसर 4 आ गया क्या? हाँ सर। तब कर चुके हाँ सर। हाँ सर हुए आपको? हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढूंढ लो। ये आपकी एडवांस का पैकेज है। एडवांस मतलब एडवांस में क्वेश्चन इस टाइप के डाल देता है घुमाने के लिए। तो हम इसको ऐसे ही जाते हैं। इसमें बताओ, अब बताओ, हैं? इसमें बताओ ज्योमेट्रिकल कितने होंगे? है ना मजेदार क्वेश्चन? वन। कैसे दिए? हाँ, तो कहाँ से आए? ये आ गया हमारा बीच पे क्लोरीन हाँ एक्स चला गया, वहां से काइरल कार्बन बन गया हाँ, और एक इधर आ गया। कायरल की तो बात ही नहीं होती इसमें। नहीं, अरे रिंग देखी तो है, आपने बोला था सिग्मा, सिग्मा जो होता है सिग्मा बॉन्ड एक होता है। बिल्कुल, देखा इसको, इसमें ये वाला प्लेन लग रहा है, तो ये तो हो गया आपका सिमेट्रिकल। बेटा ये बात समझ में आई, सिमेट्रिकल है। हाँ सर। अब आपको पता है सिंगल बॉन्ड के साइक्लिक देते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन है सेम एनवायरनमेंट अलग अलग ग्रुप। तो गौर से देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन में है और एक हाइड्रोजन यहाँ है। तो गौर से देखो, ये भी sp3, ये भी sp3 है, और देखो इसके अलग एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, अलग अलग ग्रुप है क्या? और इधर भी अलग अलग ग्रुप है क्या? तो एक तो यहाँ से मिलेगा, ये और ये मिलकर एक देंगे, n बराबर 1 इसका। और गौर से देखो, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, अलग अलग ग्रुप है, तो एक यहाँ से मिलेगा क्या?
एक ध्यान से और एक ध्यान से, n बराबर कितना हो गया बेटा, समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझ में आया नहीं आया? दोबारा बताऊं? समझा सर। जैसे देखो, ज्योमेट्रिकल के लिए आपको पता है डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल देता है और साइक्लिक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल देते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन है सेम एनवायरनमेंट अलग अलग ग्रुप। अब आप गौर से देखो, ये वाला और ये वाला हिस्सा देखो, इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका भी sp3 है, और इसमें अलग अलग ग्रुप है क्या? देखो, एक हाइड्रोजन है और एक ये रिंग है, अलग अलग ग्रुप है। हाँ हाँ और इसमें भी अलग अलग ग्रुप है। हाँ सर। हाँ सर। n बराबर 1 ध्यान से आ गया? हाँ सर। अरे ऐसे देखो, मैं समझ गया जो दिक्कत है। देखो, एक आप n बराबर 1 इससे लेते थे, लेकिन 2 एटम आते थे नहीं आते थे, आप केवल डबल बॉन्ड काउंट करते थे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसके लिए आप n बराबर 2 लेते या ना लेते? हाँ सर। हाँ सर। n बराबर 1 आया तो 2 स्टीरियो सेंटर पे काउंट हो गए थे। जब इसका n बराबर 1 आया तब भी 2 स्टीरियो सेंटर काउंट हो रहे थे। वैसे ही इसमें अब यहाँ डबल बॉन्ड होता नहीं है तो 2 स्टीरियो सेंटर काउंट हो गए, वहां से n एक ही मिलेगा। यहाँ पर भी देखो 2 स्टीरियो सेंटर काउंट हो गए, n एक मिलेगा, इसका एक और इसका एक, इसके बाद n 2 हो गए क्या? N2। हाँ सर। हाँ सर। और आपको पता है सिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला ये लगेगा n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और ये even है तो p बराबर n/2, तो 2/2 एक आया क्या? अब n बराबर कितना है? 2 और p बराबर 1 है, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 आ जाएगा क्या? 3 3। नहीं समझ में आया? आया सर। समझा सर। समझा सर। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया सर। इसमें बताओ, चार सर। 4। बिल्कुल 4। आपको ये बात पता है कि इसमें प्लेन नहीं लग रहा है, हाँ तो आप सबसे पहले ऐसे लिख लो, प्लेन एब्सेंट, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है क्या? हाँ सर। अब आप गौर से देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये आपस में सिमेट्रिकल देंगे, और इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, सेम एनवायरनमेंट अलग अलग ग्रुप, यहाँ से एक सिमेट्रिकल मिलेगा, n बराबर कितना हो गया? 2। और अनसिमेट्रिकल हो तो टोटल सिमेट्रिकल आइसोमर बराबर होता है 2 की पावर n, 2 की पावर 2, आंसर 4। तो ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चन मेरी तरफ से खत्म, इतनी ही पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम मूव करते हैं उससे और ऑप्टिकल की तरफ।
अगली हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, दिमाग लगाने का इसमें कोई कहानी नहीं है। एक टेबल बनवाऊंगा, ये बिल्कुल रखी होनी चाहिए आपको। और यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा TOI, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। और यहाँ मैं एक टेबल बना रहा हूँ, पहले टेबल अपन लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूँ। तो यहाँ पर एक पार्ट ऐसे बनाना अनसिमेट्रिकल, और एक पार्ट ऐसे बनाना सिमेट्रिकल। आपको पता है अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिस पे प्लेन ना लगे, सिमेट्रिकल का मतलब जिस पे प्लेन लगे। और यहाँ कुछ लिख रहा हूँ x बराबर 2 की पावर n, y बराबर 0, z बराबर x प्लस 5 और t बराबर x बाई 2 और b बराबर p प्लस 1। और सिमेट्रिकल में आपको दो पार्ट बनाने हैं। E1 का और का, और x बराबर 2 की पावर n माइनस 1, y बराबर 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, z बराबर x प्लस y, t बराबर x बाई 2 और d बराबर t प्लस 1। ये तो तीनों सबके लिए सेम है। x बराबर 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, y बराबर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, z बराबर x प्लस 1 और t बराबर x बाई 2 और d बराबर t प्लस 1। ये फॉर्मूले हैं, बिल्कुल रटे होने चाहिए। देखो 1 2 3 ये तो सबके लिए कॉमन है, z की, p की और d की वैल्यू। x y की याद रखनी है बस। हो गया सर। हाँ देखें, आप सबकी फुल फॉर्म लिख लो। n क्या है, यहाँ से शुरू करता हूँ। सबकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं अपन। n x y z p d क्या है ये? हाँ देखें, आपका n है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। आपको पता है कायरल क्या क्या रहता है, चारों अलग अलग ग्रुप हैं। नंबर ऑफ कायरल सेंटर ये n है, और x है आपका टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, और y है आपका टोटल
मीजो कंपाउंड, और जेड है आपका टोटल स्टीरियो आइसोमर, और आपका पी है टोटल पेयर ऑफ एनेंशियोमर, और आपका जी है टोटल नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर। और सबकी मीनिंग मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। जहां समझ में आए पूछते जाना। हो गया? हाँ सर, हो गया। ठीक है। n है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, x है टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, y है टोटल मीजो कंपाउंड, z है टोटल स्टीरियो आइसोमर, p है टोटल पेयर ऑफ एनेंशियोमर, b है टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर। अब डायस्टीरियोमर का मतलब क्या है, एनेंशियोमर का मतलब क्या है, स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या है, मीजो का मतलब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, कायरल का मतलब क्या है, इस पे मैं 20 दिन से यही पढ़ा रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज करें आपके सामने में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें कायरल एटम देखो, कायरल का मतलब होता है चारों अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। ये कायरल है क्या? हाँ सर। हाँ अब सर। आप गौर से देखो, इसके बाद 4 कायरल है, एक कायरल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर आपको जो कायरल न दिखा हो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ये कायरल सेंटर देखो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये इतना बड़ा अलग। इधर देखो ये अलग, ये अलग, ऊपर एल्डिहाइड नीचे अल्कोहल। इधर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर कायरल सेंटर 4 है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आराम से देखो, ऐसा कुछ है नहीं, बस देखने में लगता है कि क्या है ये। n बराबर 4 मतलब E1 है ये। E1 और का कोई मतलब ही नहीं है, आपको पता है। फिसर में ये वाला प्लेन लगाए करो, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अरे ऊपर एल्डिहाइड है नीचे अल्कोहल है, प्लेन कभी लग ही नहीं सकता। तो ये हाँ। अनसिमेट्रिकल है क्या? हाँ सर। हाँ। और अनसिमेट्रिकल के लिए x बराबर 2 की हाँ, पावर सर। n होता है, y बराबर 0 होता है, z बराबर x प्लस y होता है, p बराबर x y 2 होता है, d बराबर p प्लस y होता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब वो देखें, इसके बाद 4 कायरल है, x बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर 2, 4, ये टोटल कितने बनाएगा? सॉरी 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 16 स्ट्रक्चर बनाएगा क्या ये? हाँ। और y बराबर 0, आपको पता है, अरे सुनते जाओ, आपको पता है मीजो y क्या है, मीजो, और मीजो की डेफिनेशन क्या होती है? कम से कम 2 कायरल और प्लेन लगना चाहिए। इसमें प्लेन नहीं लग रहा, देखो मीजो अपने आप 0 हो गए। हाँ सर। नहीं समझा? समझा सर। समझा सर। समझा सर। जेड क्या है? टोटल स्टीरियो आइसोमर x प्लस 5, x की वैल्यू है 16 और 16 प्लस 0 p क्या है? x by 2, 16 by 2, यहाँ से आएगा, और डायस्टीरियोमर कितने बनाएगा? p प्लस 5 मतलब
8 प्लस 0 8 आइसोमर बना देंगे क्या करना तो क्या नहीं कर रिपीट करो एक बार। जहाँ भी कैलकुलेशन में दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्मॉल कैलकुलेशन है 7वीं 8वीं वाली। यदि अगर आपको डाउट है कि ये कैसे क्या ये 2 की पावर 4 ये 16 क्या है इनका फॉर्म। दो या 3 लेक्चर में मेरा ये टॉपिक भी खत्म होने वाला है। आप कल का होमवर्क सुने। एमएस चौहान की 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले मैं क्लास आपकी क्वेश्चन से शुरू करेंगे अपन। रब कर दूं इसे? हाँ सर। हाँ सर। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। फॉर्मूले याद रखने हैं बस। यस सर। अब देखा एक शॉर्ट ट्रिक लिख ले। अभी तक मैंने जितने भी 20 साल से 25 साल से जितने भी नीट के पेपर देखे हैं सारे क्वेश्चन इस शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं। हाँ केवल जेई एडवांस वाले में आपको ज्योमेट्रिकल अलग निकालना है ऑप्टिकल अलग निकालना है। केवल 2 या 3 बार क्वेश्चन आया है अलग अलग निकालने के। ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक लिखवा रहा हूँ। इस शॉर्ट ट्रिक से 99% चांस होते हैं क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और नीट की अभी तक की हिस्ट्री है इसी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक भी अगर आपको एग्जाम में याद आ जाती है तो क्वेश्चन यहीं से हो जाता है। तो हेडिंग लिखा है शॉर्ट ट्रिक। और यहाँ लिखना कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टीरियो आइसोमर। टोटल स्टीरियो आइसोमर की कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक। अब आप देखें अगर आप कायदे से करोगे इसे सिस्टम से करोगे तो पहले ज्योमेट्रिकल निकालोगे पूरे ज्योमेट्रिकल निकालोगे फिर पूरे ऑप्टिकल निकालोगे फिर दोनों को मिक्स करोगे तभी स्टीरियो आएंगे क्या? हाँ सर। अगर स्टीरियो का मतलब ही क्या होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का मिक्सचर। पहले आप ज्योमेट्रिकल निकालोगे फिर ऑप्टिकल निकालोगे फिर दोनों को जोड़ोगे तब आंसर आएगा। एक तो वो सिस्टम है। अब एक सिस्टम ये है शॉर्ट ट्रिक वाला कि अगर इफ अनसिमेट्रिकल टोटल स्टीरियो आइसोमर का बेटा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब n क्या है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ chiral center, number of double bond which can give symmetrical। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो टोटल स्टीरियो आइसोमर आप डायरेक्ट 2 की पावर n लगाओ। ना ज्योमेट्रिकल निकालना है ना ऑप्टिकल निकालना है 2 की पावर n लगाओ और आंसर पाओ। और अभी तक जेई मेंस में और नीट में मैंने तो जितने भी क्वेश्चन देखे मुझे जितने क्वेश्चन मिले यहीं से थे अनसिमेट्रिकल का ये वाला फॉर्मूला है। हाँ जेई एडवांस में उसने सिमेट्रिकल दिया था। अगर सिमेट्रिकल दिया है तो आप पहले ज्योमेट्रिकल निकालो फिर ऑप्टिकल निकालो फिर ये वाली ट्रिक केवल अनसिमेट्रिकल के लिए है। अगर सिमेट्रिकल आ गया तो आपको ज्योमेट्रिकल भी निकालना है फिर ऑप्टिकल निकालना है फिर उनको ऐड करना है।
ऑप्टिकली एक्टिव एक्स की वैल्यू निकालोगे, वहां से न्यूट्रल निकालोगे एक्टिव। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाली ट्रिक केवल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए आपको ज्योमेट्रिकल अलग निकालने हैं, ऑप्टिकल अलग निकालने हैं, फिर मिक्स करना है, तब आएगा टोटल गेट आइसोमर। और अभी तक के जितने भी एग्जाम में मैं देखा हूँ, 25-30 साल के पेपर देखा हूँ, मुझे यहीं से मिला है अनसिमेट्रिकल से, क्योंकि उसे पता होता है अगर आप सिस्टम से करोगे 4-5 मिनट लगेंगे, और जेई एडवांस में तो सिस्टम का कोई रूल ही नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर था उस समय, तो ऑप्शन बनाने होते हैं उससे, 1 मिनट में क्वेश्चन करवाना है, वो यहीं से देता है। रब कर दूं बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेट खत्म हो गया। देखो कोई ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है आप टोटल स्टीरियो आइसोमर बताओ कितने होंगे। कितने? कितने हो रहे हैं बेटा बताओ जरा। हाँ देखें, आपका आंसर कितना आया, एक जरा बताओ मुझे। 16 15 रॉन्ग है। 16 8 हाँ 16 में गलत है, इसका आंसर है 8। 8 अब देखो कैसे, आराम से देखो, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल दे रहा है, ये और ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल दे रहा है, और ये वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल नहीं दे रहा है। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर समझा। और गौर से देखो, ये वाला कायरल है। हाँ 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 सर। ये कायरल है क्या? हाँ देखो इस तरफ उड़ेंगे दो, और इस तरफ कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ इस तरफ ये 3 मेंबर देंगे, तो ये अलग अलग है, तो चारों ग्रुप अलग अलग है, तो एक आप n की वैल्यू आप निकालोगे, एक तो हो गया कायरल प्लस 2 डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल दे रहे हैं, तो n की वैल्यू 3 आई। ये बात समझ में आई है ना आई? हाँ सर। ये वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल नहीं दिया तो काउंट ही नहीं होगा, तो आपको पता है n बराबर आया 3, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर बराबर होता है 2 की पावर n। ये हो गया 2 की पावर 3, समझो आप समझाया ना? समझे सर। समझा सर। नोट कर लो। हो गया सर। हाँ सर। हाँ सर। बात करो।
हाँ इसमें बताओ। और ये क्वेश्चन है, अगर ये आपने कर लिया तो आप 100% सीख गए थे। ज्योमेट्रिकल टोटल इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आपसे गलत होने ही नहीं। कितना 128 आ गए यार 128। 64 अगर आप कायरल काउंट काउंट कर लो तो काउंट ऐसा नहीं होता कि जीएमटी पर एक क्वेश्चन देगा तो उसमें जीआई उसी में रिंग में ही होता है। वही ऐसे तो 6 से 2 गुणा 6 कर दे 12 बातें 64 12 हाँ कितने आ रहे हैं बेटा? 64 आवाज नहीं आ रही है मेरी आपको? आ रही है सर। हाँ बोलो कितने आ रहे हैं? 64 आए सर। हाँ देखा 64 बिल्कुल सही है। देखा कैसे ये वाला डबल बॉन्ड, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल देखा नहीं, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन की कायरल है क्या? हाँ और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो ये भी एक कायरल है। हाँ और ये भी एक कायरल है क्या? हाँ और सर। यहाँ हाइड्रोजन है तो ये भी एक कायरल है। और हाँ ये डबल सर। बॉन्ड ज्योमेट्रिकल दे रहा है। हाँ तो आप n की वैल्यू निकालो तो दो तो डबल बॉन्ड है, हाँ ये वाले ज्योमेट्रिकल के हैं, और 1 2 3 4 कायरल है, तो ये हो गए 6। हाँ बताओ देखो इस तरफ क्या है जरूरी, इस तरफ 2, इस तरफ, इस तरफ कोई दिक्कत। तो ये बना n बराबर 6, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 6, हाँ सर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64। अब कंफ्यूज है बेटा? हाँ सर।
इसमें बताओ। थर्टी टू। हाँ बिल्कुल बेटा 32। कैसे जिनका नहीं हुआ वो देख ले। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ना समझ में आया मुझे टॉप देना। ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल नहीं देगा, ये कायरल है, ये कायरल है और ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल देगा। सॉरी सर वो कायरल कार्बन नहीं होगा। हाँ हाँ ये नहीं है। हाँ। तो आपकी एन की वैल्यू कितनी आई? 1 2 3 4 कायरल है और एक ज्योमेट्रिकल है 5। टोटल इक्वल आइसोमर 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मतलब 33। सही है। हाँ सर। हाँ और अभी तो एनटीए नहीं करवाते था पेपर, मतलब सीबीएसई करवाती थी तो क्वेश्चन हार्ड ही आते थे। अब एनटीए ने पेपर करवाया, काफी सिंपल पेपर था। इस बार का पेपर जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो या फिर आपके कोई सीनियर हो उनसे पूछना, इस बार का पेपर बहुत ही सिंपल पेपर था। तो सिंपल पेपर बनेगा तो क्वेश्चन मतलब यहीं से अगर आने की चांस है। जब सीबीएसई ने नहीं डाला तो एनटीए कहां से डाला? तो ये वाला टोटल स्टीरियो आइसोमर वाला मेरा टॉपिक खत्म। लेकिन ये वाली शॉर्ट ट्रिक याद रखना, केवल सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पे लगती है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो ये वाली ट्रिक आप नहीं लगा पाओगे, फिर आपको ऑप्टिकल निकालने हैं, ज्योमेट्रिकल निकालने हैं, फिर ऐड करना। अगला टॉपिक है आपका स्टीरियो सेंटर। मम्मी लगे इसमें स्टीरियो सेंटर is the site about which interchange two group interchange two group वैसे एक बात सुन ले, स्टीरियो सेंटर is the site about which interchange of two groups and give new stereoisomer. सर रिपीट वन टाइम। Stereo center is the site about which interchange of two groups and give new stereoisomer. हाँ सर। अब इसमें नई लाइन से स्टार बना के लिखें। पहला स्टार, all chiral centers
all chiral center count as stereo center. अगला स्टार्ट, number of double bonded atom double bonded atom bonding, number of double bonded atom who give geometrical isomerism. Who give geometrical isomerism also count as stereo center. हाँ देखें, मैंने आपको बताया स्टीरियो सेंटर क्या है, तो आपको जितने कायरल सेंटर है वो स्टीरियो सेंटर है, और ऐसे डबल बॉन्ड की ज्योमेट्रिकल दे रहे हैं वो भी स्टीरियो सेंटर में काउंट होंगे। क्वेश्चन से और समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखे कैलकुलेशन, सॉरी कैलकुलेट, क्वेश्चन बना के लिखे कैलकुलेट टोटल स्टीरियो सेंटर, कैलकुलेट टोटल स्टीरियो सेंटर। क्वेश्चन पहला देखें, हाँ कोई ये मॉलिक्यूल्स में स्टीरियो सेंटर कितने हैं हमें ये बताना है, तो गौर से देखें, पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लें। हो गया सर। हाँ देखें, ये कायरल है क्या, हाँ सर। और ये वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल दे रहा है, ये तो दे नहीं रहा, हाँ। इसे भूल जाओ। अब देखो ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल दे रहा है, तो इसके पास दो एटम है क्या, तो देखो यहां से आया एक और यहां से आया, अभी अभी आपने लिखा था एक डबल बॉन्ड में ये दो एटम होते हैं, यहां से आया 1 + 1, यहां से आया 2, तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, मतलब ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल दे रहा था, तो ये इसका ये हो गया बेटा। हाँ सर। हाँ सर, तो अपना ये स्टीरियो सेंटर की लगभग खत्म, और इसके बाद 2 या 3 लेक्चर और तो अपना आइसोमेरिज्म खत्म। कल आप होमवर्क याद रखते हैं, 20 क्वेश्चन मेरे तरफ से मैक्सिमम जितने आपसे हो जाए वो कुछ आपको आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन मिल गए थे ना। हाँ सर, हो मिल गए। हाँ सर, हाँ सर। तो मेरे 20 क्वेश्चन आपको मेरे तरफ से है, वो तो मुझे डिस्कस करने ही करनी है, जितने ज्यादा हो जाए आप कर लेना, 30-40 जितने हो जाए, ठीक है। हाँ ओके सर। सर। हाँ सर, ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।